नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी टेक विद एसएस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल नेटवर्क के बारे में, और साथ ही साथ हम एक वर्चुअल नेटवर्क में दो अलग अलग वर्चुअल मशीन बनाएंगे और आपस में उनकी डेटा शेयरिंग भी करेंगे। वर्चुअल नेटवर्क से मतलब आप यूँ समझ लीजिए, आप रियल इन्वायरमेंट से लीजिए। जैसे हमारे पास रियल इन्वायरमेंट में दो कंप्यूटर हों और दोनों को हमने एक स्विच के थ्रू जोड़ दिया हो, तो क्या उन दोनों के बीच में डेटा शेयरिंग करने के लिए या फिर दोनों को आपस में पिंग करने के लिए हमको पब्लिक आईपी की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हम प्राइवेट आईपी के थ्रू आराम से डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। तो सेम टू सेम ऐसा ही हम वर्चुअल नेटवर्क पे कैसे करेंगे, आज हम वो प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। बस बिल्कुल यूँ आपको लगेगा कि हम वास्तव में हमारे पास दो रियल कंप्यूटर है और दोनों में हम आपस में डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट आईपी के मदद से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक रिसोर्स ग्रुप बना लेना है। अगर आपके पास रिसोर्स ग्रुप हो तो कोई बात नहीं, आप उसी को ले सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप से मतलब यूँ समझ लीजिए, आप एक रियल इन्वायरमेंट से आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आप यूँ समझिए कि आपकी कोई कंपनी है जिसकी एक ब्रांच इंडिया में है, एक ब्रांच यूएस में है। तो आप यूँ चाहते हैं कि इंडिया में जो हमारी ब्रांच है, तो इंडिया में हमारे क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं, कितने राउटर हैं, कितने स्विच है, कौन सी फायरवॉल डिवाइसेस है, कितने यूज़र हैं, कितने मशीन्स लगी हैं, इन सारी की डिटेल आपको सिंपली बस एक रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करें और सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। सेम टू सेम यूएस के लिए हमने एक अलग से यूएस का रिसोर्स ग्रुप बना लिया है, बस यूँ समझिए। ठीक है, तो अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए हमारी एक ब्रांच है, इंडिया में ही है। तो सबसे पहले हमको हमें एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको रिसोर्स ग्रुप ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिसोर्स ग्रुप पे। यहाँ पे कोई भी आप नाम दे देना चाहें, जो आप नाम देना चाहें। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए आरजी इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, आरजी इंडिया, यानी कि हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है उसका नाम है रिसोर्स ग्रुप इंडिया, आरजी इंडिया। अभी पूछ रहा है रीज़न कौन सा रहेगा, मतलब किस डेटा सेंटर पे आपका ये रिसोर्स ग्रुप रहेगा, कौन से डेटा सेंटर पे। तो हम ये ले लेते हैं कि अज्योर का जो सेंट्रल इंडिया में जो डेटा सेंटर है उस पे हमारे रिसोर्स ग्रुप वहाँ पे बना रहे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सेंट्रल इंडिया ले लेते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जहाँ पे चाहें, जो भी रीजन चाहें वो रीजन ले लीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन है नहीं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सेंट्रल इंडिया। ठीक है, हमने ले लिया सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे करते हैं रिव्यू एंड क्रिएट पे, वैलिडेशन हो गया, क्रिएट कर दीजिए। बस सिंपली हमारे यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब रिसोर्स ग्रुप तो बन गया। अब हम बनाते हैं कि वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क मतलब क्या है, हम दो बनाने वाले हैं। आप दो से ज़्यादा भी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जितनी भी ज़्यादा वर्चुअल मतलब कंप्यूटर हैं, इन सभी को आपस में पिंग करने के लिए, आपस में डेटा शेयरिंग करने के लिए कोई एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हम रियल इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, पीसीज होते हैं, उनको आपस में लैन केबल के थ्रू हम एक स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। उसकी वजह से हम आपस में डेटा शेयरिंग कर पाते हैं। यहाँ पे हम वर्चुअल नेटवर्क को एज ए स्विच समझ लेते हैं। वर्चुअल नेटवर्क का मतलब है एक स्विच से हम इसकी तुलना कर लेते हैं। छोटा सा बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम कोई भी एक वर्चुअल नेटवर्क बना लेते हैं। वर्चुअल नेटवर्क को शॉर्टकट में वीनेट बोलते हैं। ठीक है, पहले आपको रिसोर्स ग्रुप लेना है, तो हमने ऑलरेडी बना ही लिया है। मतलब ये कह रहा है कि जो आपका वर्चुअल नेटवर्क बना रहे हैं कौन से रिसोर्स ग्रुप में, तो इसके पहले हमने जस्ट बनाया है इंडिया। इंडिया में आरजी इंडिया के नाम से जो हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया है उसमें मेरा ही वर्चुअल नेटवर्क रहेगा। कह रहा है वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या रहेगा आपका, तो हम इसका नाम देते हैं वीनेट इंडिया, मतलब वर्चुअल नेटवर्क इंडिया। ठीक है, तो हमने इसका नाम दे दिया वीनेट इंडिया। कह रहे आईपी कौन सी आप लेंगे, आप प्राइवेट आईपी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 के रेंज के दिया है। आप जो मर्जी आप 10 की लेना चाहें, क्लास ए की लेना चाहें, क्लास बी की लेना चाहें, क्लास सी की लेना चाहें, जो मर्जी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अभी मैं आपको क्लास सी की एग्जांपल से बताता हूँ। आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको भी छोड़ सकते थे, लेकिन कोई नहीं, मैं लेता हूँ। तो हम लेते हैं 192.168.1.0/24। प्रीफिक्स आपको ज़रूर लगाना है, प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे तो आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्लास सी की प्राइवेट आईपी ले ली है। अब इसके बाद आपको आ जाना है नीचे थोड़ा सा यूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ले लेना है सबनेट।
सबनेट पे आप भी कोई भी क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो सबनेट में आप जो भी नाम देना चाहें कोई दिक्कत है नहीं। जैसे वो भी सबनेट इंडिया मैंने इसका नाम दे दिया। करें इस सबनेट में आईपी आप कितना यूज़ करना चाहें। सबनेट का मतलब यूँ हो गया, अगर जैसे हमने एक पूरा रेंज लिया है सपोज़, अब इसमें हमको मिलने कितने हैं, 251 कंप्यूटर मिलने हैं। हाँ बिल्कुल 251 ही कंप्यूटर मिलने हैं। यहाँ पे टोटल आईपी हमारे पास कितनी है, 256। आपको पता होगा पहली आईपी और लास्ट वाली आईपी हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? सबसे पहली आईपी जो .0 होती है वो नेटवर्क आईडी होती है, लास्ट वाली आईपी होती है .255 वो ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। लेकिन इसमें 3 आईपी एडिशनल हम यूज़ नहीं करते हैं। एक मिनट में आपको बता ही देता हूँ कौन कौन सी आईपी है, नोटपैड, ठीक है। सपोज़ हमने अभी आईपी रेंज कौन सा लिया है, हमने क्लास C की आईपी प्राइवेट आईपी ली है 192.168.1.0 हमने आईपी ली है। यहाँ पे हमको जो आईपी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 192.168.1.4 से लेके 254 तक। ये हमको जो हमारी यूजेबल आईपी होंगी टोटल 4 से लेके 254 यानी टोटल 251 हमको आईपी मिली। कितनी आईपी मिली, 251। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में हमको क्या होते हैं, हमको टोटल 254 आईपी मिलती है। यहाँ पे 3 आईपी एडिशनल कटी हैं। कौन कौन सी मैं बता देता हूँ आपको, 192.168.1.0, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.255। टोटल कितनी आईपी होगी, 5 आईपी। 5 आईपी क्यों कटी है मैं बताता हूँ आपको। पहली आईपी नेटवर्क आईडी है, ये सभी को पता होगा। दूसरी आईपी जो एज्योर लेता है, दूसरी आईपी इसमें ले लेता है, ये लेता है डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। जो तीसरी आईपी इसमें कट जाती, तीसरी आईपी जो हमको नहीं मिलती है, ये लेता है प्राइमरी डीएनएस के लिए, प्राइमरी डीएनएस, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी आईपी इसने लिया है, ये लिया है सेकेंडरी डीएनएस के लिए। तो सेकेंडरी डीएनएस, और ये है, ये आपको सभी को पता होगा ब्रॉडकास्ट आईपी है, ठीक है। तो ये 5 आईपी ऑलरेडी रिजर्व एज्योर पोर्टल में रिजर्व ही रहती है। अगर आपने प्रीफिक्स 16 लगाया है तो टोटल हमको कितने मिलते हैं, 65,536। अब 65,536 में से हम 5 आईपी माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी, 65,531। तो टोटल हमको जो आईपी मिलने, अगर क्लास A की है तो उसमें से भी आप 5 आईपी घटा देंगे, क्लास B की है तो 65,536 में से 5 घटाएंगे तो 65,531 मिल जाएंगी। और क्लास C की है, इसका मतलब क्लास का मतलब ही छोड़ दीजिए, प्रीफिक्स अगर 24 है तो यहाँ पे हमको टोटल यूजेबल आईपी जो मिलने वाली हैं वो मिलेंगी 251। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सबनेट की। तो सबनेट इंडिया हमने बनाया, यहाँ पे हमको ले लेना है कोई भी सबनेट, 1.0। यहाँ पे आप सबनेट कौन सा लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप जो भी सबनेट लेना चाहें, यहाँ पे 24 आप चाहें तो 24 ले सकते हैं कि हमको पूरा का पूरा आईपी यूज़ करना है। अगर आपको पूरा आईपी नहीं यूज़ करना है तो आप कम ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 24 ही लेते हैं, कोई हमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा सबनेट ले लिया। अब इसके बाद करना कुछ नहीं है, बस सिंपली आपको रिव्यू करना है। रिव्यू है उसके बाद कर देना है क्रिएट पे। एक बार वैलिडेट जैसे ही होता है उसके बाद हम कर देंगे इसको क्रिएट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट कर देते हैं, इनिशियलाइज हो रहा, अभी 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनने देते हैं इसको। बन गया तो हमने अभी क्या बना लिया, हमने बना लिया वर्चुअल रिसोर्स ग्रुप बना लिया और वर्चुअल नेटवर्क बना लिया। अब हम बनाते हैं वर्चुअल मशीन। अभी हम क्या करेंगे, हम 2 वर्चुअल मशीन बनाएंगे। आप चाहे तो 3 4 जितनी मर्जी उतनी बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम टेस्टिंग पर्पज़ से बस 2 वर्चुअल मशीन बनाएंगे और दोनों को आपस में पिंग करके बताएंगे, जो दोनों सेम वीनेट में होंगे, जो दोनों के दोनों वर्चुअल नेटवर्क सेम वर्चुअल, दोनों मशीन सेम वर्चुअल नेटवर्क में रहेंगी।
तो इसके लिए आपको वर्चुअल मशीन पे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको सारी चीज़ें पता ही होंगी। सिंपली जो भी आप करना चाहें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे फ्री ट्रायल, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप हमने आरजी इंडिया बनाया है। वीएम का नाम आप दे सकते हैं जो आप देना चाहें। हमने यहाँ पे VM1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेटा सेंटर सर्वर 2 लेना, अगर आप विंडोज़ 10 लेना चाहते हैं तो विंडो 10 ले सकते हैं। चलिए आपके लिए विंडो 10 इस बार ले लेते हैं। पहली मशीन विंडोज़ 10 की, दूसरी मशीन जिसकी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपको डाल देना है यूज़र नेम, और यहाँ पे डालना है पासवर्ड। आप जो भी पासवर्ड रखें याद रखें, क्योंकि लॉगिन टाइम पे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पासवर्ड ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना दिया सारी चीज़ें। देखते हैं कुछ छूटा तो है नहीं। चलिए यहाँ पे पोर्ट जो भी अलाउ करना हो आपको, फ़िलहाल हमको कुछ नहीं, कि फ़िलहाल हम अगर आप चाहें तो वेब सर्वर बना रहे हैं तो इन दोनों को भी अलाउ कर सकते हैं, अगर वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं तो। लेकिन हमको कुछ नहीं एक्सेस करना, हमको बस रिमोट ही सिंपली लेना है, डेटा शेयरिंग करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हम RDP अलाउ कर देंगे 339 पोर्ट, और यहाँ पे कर देंगे क्रिएट और रिव्यू। हाँ, एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे वर्चुअल मशीन बनाते समय, जो आपकी दोनों वर्चुअल मशीन बनेंगी ये सेम VNet में होनी चाहिए। कुछ एरर आ गया, देखते हैं क्या एरर आया है। आइए, कहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट करना था, मैं सेलेक्ट करना भूल गया था। ठीक है, तो कोई नहीं, एरर आता है तो सीखने को मिलता है। ठीक है, आप सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जो भी आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे सेम VNet में होनी चाहिए। हमने अभी एक ही VNet बनाया था, VNet इंडिया के नाम से, तो सेम वही VNet लिया है। अगर हमारे पास मल्टीपल VNet रहते, मल्टीपल अगर हम वर्चुअल नेटवर्क बनाए रहते सेम रिसोर्स ग्रुप के अंदर, तो वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते। तो कोई नहीं, अभी तो बस एक ही बना है तो एक ही हम बनाएंगे इस पर। बस इसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। देखते हैं, वैलिडेशन पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि 6 रुपये पर घंटे पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको बस 1 ही घंटे का प्रैक्टिकल भी करना है। तो बन जाने दीजिए इसको। हमने एक बनाई विंडोज़ 10 की मशीन, अब एक बनाते हैं सर्वर 16 की मशीन, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग इसी तरह हम लोग मशीन बनाना भी सीख ले रहे हैं साथ साथ के, और हमारा प्रैक्टिकल तो हो ही रहा है। ठीक है, फिर आ जाना हमें होम पे, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। अभी हमारा वर्चुअल मशीन बन रहा है, जैसे ही बनेगा यहाँ पे दिख के आ जाएगा। तब तक हम दूसरी मशीन का भी प्रोसेस चालू कर देते हैं। क्रिएट पे वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ले लेना है सेम रिसोर्स ग्रुप, आप लेंगे RG इंडिया। यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहें, यहाँ पे VM2 दे देते हैं। ये आपके ऊपर टोटली ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, कोई आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है इमेज कौन सा लेंगे, चलो इस बार सर्वर 16 ले लेते हैं। सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड, जो आप चाहें। और पासवर्ड इसका डाल देते हैं। पासवर्ड और यूज़र ID सब कुछ सेम रखता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद करने में आसानी हो, और कोई दिक्कत है नहीं। PWSWRD सिर्फ इसके केस में। ठीक है, बस हो गया। आइए, यहाँ पे कोड पूछ रहा है कौन सा अलाउ करना है, तो जेन्युइन सी बात है, हमको सिर्फ RDP का काम है, तो हम सिर्फ RDP अलाउ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। देखते हैं, डिस्क में हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। नेटवर्किंग में हमको बस ध्यान रखना है सेम VNet में होना चाहिए, तो VNet इंडिया में है तो कोई दिक्कत है नहीं। बस अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं, एक बार वैलिडेशन हो जाए उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट कर देंगे। ये कह रहा है कि 9 रुपये पर घंटे पड़ेंगे, तो पढ़ने दो यार, पैसे बहुत हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एज्योर ने फ़िलहाल दिए हैं 14,000 रुपये, खर्च करते हैं, आराम से बनाएंगे, सारा प्रैक्टिकल करेंगे 1 बाई 1, और सारी चीज़ें आप सीखते जाएंगे आराम से। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको फॉलो करने हैं। कोई एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं बताऊँगा कि क्या उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वैसे कोई एरर आएगा नहीं, अगर आपने सेम स्टेप फॉलो किया है विदाउट एनी मिस्टेक, तो कोई एरर आने के चांसेस हैं नहीं। तो बस कुछ इस तरह से आपको करना है। तो ये कह रहा है कि अच्छा हमारा वर्चुअल मशीन बनके
तैयार हो गया है। आइए होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद वर्चुअल मशीन्स, अरे याह क्या बात, 2 वर्चुअल मशीन हमारी बन गई है। पहली है विंडोज़ 10, दूसरी है सर्वर 2016। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम विंडोज़ 10 को एक्सेस करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। अब मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे एक्सेस करने को। आप यहाँ पे कनेक्ट करके RDP पे क्लिक करके फाइल डाउनलोड करके चाहिए तो आप एक्सेस करिए यूँ, या फिर डायरेक्ट MSTSC करके IP डाल दीजिए। जो आपको समझ में आए, जो आपको इजी मेथड लगे आप उससे कीजिए। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा, जो भी पॉसिबल वेज हैं। बस यहाँ पे आपको दे देना है यूज़र ID और पासवर्ड। होप आपको याद होगा जो आपने बनाया होगा, ठीक है। ओके करो, हाँ भैया सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लो। ये रहा विंडोज़ 10 की मशीन। बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी, कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप अगर चाहते हो इसको रिमोट लेने के लिए सिंपली MSTSC IP 20.204.53.119 ऐसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो हमारी सर्वर जो हमने बनाया है दूसरी वर्चुअल मशीन, उसको हम पब्लिक IP के थ्रू ही रिमोट लेके चेक करेंगे। इसको खोलने दीजिए, तब तक ये दूसरा भी रिमोट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। VM2 पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब ऑप्शन वही है, आप RDP से लेना चाहें तो आप RDP से लीजिए, या फिर यूँ पब्लिक IP के थ्रू ही ले लीजिए। इस बार हम लेते हैं पब्लिक IP के थ्रू, MSTSC इंटर, सॉरी कुछ MSTSC, ठीक, इंटर। IP कौन सी है? 20.204.55.120 इंटर कर देना है हमें। जैसे ही हम इंटर करते हैं यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ गलत हो गया क्या, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर 1 पासवर्ड, ठीक है। यूज़र ID और पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे कर देंगे एक्सेप्ट। वो एक्सेस हो गया। तो हमने एक तरफ बनाया सर्वर 2016, एक तरफ हमने बनाया विंडोज़ 10। दोनों की IP आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस है, लास्ट में 120 है और उसकी IP एक मिनट देखेंगे यहाँ पे वर्चुअल मशीन, 2 वर्चुअल मशीन दिख रहे हैं, VM1 VM2, एक का 119 एक का 120। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप छोड़िए। हमको क्या करना है, डेटा शेयरिंग करना है प्राइवेट IP के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखते हैं, इसको नो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूँ मे बी लेटर चेक करते हैं क्या विंडोज़ कौन सी मशीन है, ये विनवर, ये देख सकते हैं आप, ये है विंडोज़ 10 हमने अभी बनाई है। इसको दूसरा वर्चुअल मशीन ओपन करते हैं। ये देखने से सर्वर लग रहा है, लेकिन फिर भी क्लोज हो जाओ, ठीक है, क्लोज हो गया। आइए विनवर सर्वर 16, ठीक है। तो ये रहा, हमने 2 वर्चुअल मशीन बना दी यहाँ पे। एक है सर्वर, जस्ट वेट अ सेकेंड, एक हमारा है सर्वर 16, एक है विंडोज़ 10। अब एक बार IP पिंग देख लेते हैं क्या है। IP इनकी IP आपस में चेक कर लेते हैं। IP विंडोज़ IP CONFIG, हमने क्लास C की IP एक सबनेट बनाया था, उसमें देखते हैं क्या होगा। ये रहा IP, क्या है 192.168.1.5। आइए दूसरी की चेक करते हैं क्या है, विंडोज़ 10 वाली मशीन की। तो विंडोज़ 10 की मशीन जो है CMD IP CONFIG, इसकी है 1.4। पिंग करके देखते हैं दोनों आपस में पिंग हो रहा है नहीं। 192.168.1.5, उसका 5 था, इसका पिंग हो रहा है। हाँ, इन केस अगर आपका सिस्टम दोनों वर्चुअल मशीन आपस में पिंग नहीं कर रहा है तो आप एक बार फायरवॉल बंद करके देख लीजिएगा। FIR, फायरवॉल बंद करने का सिंपल सबसे आसान तरीका पता ही होगा, लेकिन नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। firewall.cpl, सिर्फ आपको एक सिंपल सा कमांड चलाना है, firewall.cpl, यहाँ से आके कर देना है आपको बंद, बस बात करते हैं, ठीक है। या फिर विंडो के साथ R दबाएंगे, यहाँ पे भी आप टाइप कर देंगे, अरे भाई रुक जाओ, ठीक है, firewall.cpl, यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आपस में सिस्टम पिंग करे दोनों वर्चुअल मशीन। अब हम विंडोज़ 10 पे एक कोई फोल्डर बनाते हैं,
जिसको हमने लिख देते हैं डेटा शेयरिंग फ्रॉम विंडोज़ 10। ठीक है, अब इसके अंदर एक फ़ाइल भी बना देते हैं। चलो 1-2 फाइल कुछ भी बना देते हैं ऐसे ही। एक हमने कोई भी एक ये कर दिया टेक्स्ट, इसका नाम हम लोग डालते हैं थोड़ा सा, दिस इज़ टेस्टिंग 1। चलो हो गया। एक और बना देते हैं यहाँ से, रीच टेक्स्ट, कुछ भी जो आपका मन में आए। यहाँ पे हम इसे कुछ रैंडम नंबर डाल देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं और इसको हम करते हैं शेयर। शेयर करना आपको पता ही होगा, सीधे फोल्डर की राइट क्लिक पे प्रॉपर्टी पे आना है, यहाँ से आपको आ जाना है प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे आपको शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, शेयर पे आपको क्लिक कर देना है। शेयरिंग के बहुत सारे, अभी फ़िलहाल के लिए हम एवरीवन कर देते हैं। उसके बाद आपको शेयरिंग का तो अब यहाँ पे आपको डिस्कवरी ऑन करनी, मेक श्योर नेटवर्क डिस्कवरी आपकी ऑन होनी चाहिए। नहीं ऑन होगी तो खुद ऑप्शन देगा, आपको बस ऑन कर देना। ठीक है, अब हमने विंडोज़ 10 से 2 फाइलें बना के शेयर कर दी है। अब आइए हम दूसरे वर्चुअल मशीन पे आते हैं और इसको एक्सेस करते हैं प्राइवेट आईपी के थ्रू। ये रहा हमारा आईपी, देखते हैं एक्सेस होता है या फिर नहीं होता है। क्या था 192.168.1.4। वाह क्या बात है, आ गया एडमिनिस्ट्रेटर 1। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने क्या बना के रखा था, 2 फाइल, ये रहा। इन दोनों को आप चाहें तो कॉपी करें, पेस्ट करें। ओके कह रहा है हार्मफुल हो सकता है, कोई बात नहीं, मैंने बनाया है तो हार्मफुल नहीं होगा। इसको क्लोज, देखते हैं वही है। वाह क्या बात है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने सीखा वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनाते हैं, रिसोर्स ग्रुप कैसे बनाते हैं, वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, उन सबको बना के आपस में डेटा शेयरिंग कैसे करते हैं। साथ में अगर हम कोई वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें हमको कितनी आईपी मिलती हैं, कितनी आईपी रिज़र्व होती हैं, जो आईपी रिज़र्व होती हैं वो किसकी क्यों रिज़र्व होती हैं, उसका क्या काम है, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप देखा। इसमें हमने कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं किया है, सारे स्टेप 1 by 1 किए हैं। होप अगर आप सारी सारे स्टेप 1 by 1 फॉलो करते हैं तो विदाउट एनी एरर आप प्रैक्टिकल सक्सेसफुली कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आपको बनाते समय कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।